अंशुमन जी रुक जाइए प्लीज। अंशुमन जी रुक जाइए। मुझे माफ कर दीजिए तुम। अंशुमन जी इसे इसके बच्चों के सामने मत मारिए प्लीज। देखा तूने, जिसे तूने फंसाया वो तुझे तेरे बच्चों के सामने पिटते हुए देखना नहीं चाहती है। और एक तू है कि मुझे माफ कर दीजिए। किया क्या है इसने? आप खुद ही अपने पति से पूछ लीजिए। अब बता क्यों किया तूने ये सब, बोल। प्रणाम। आप लोग आइए, हम आपके चाय नाश्ते का प्रबंध करते हैं। अरे हमारा पैसा कहाँ गया? अरे हमारा पैसा छोड़ के देवाजी बाबूजी देखो कहाँ हो गया हमारा पैसा। अरे छोड़ के। बड़ी दीदी नहीं दिखाई दे रही। वो आ ही रही होंगी, आप लोग आइए। अरे हमारा अलमारी से देखो कहाँ हो गया हमारा पैसा। हमारा अलमारी, हमारा पैसा, हमारा अलमारी में रखा दान में देने का पैसा, विधवा आश्रम को देने का पैसा चोरी हो गया। दीदी उठिए ना। अरे उठ के क्या करेंगे हम? हमारा तो सब पैसा चोरी हो गया। दीदी रोना बंद करिए, उठिए पहले। हमारा चोरी कर लिया पैसा। अरे कोई अपने घर में ऐसा कोई क्यों करेगा दीदी? छोड़िए, जाने दीजिए, हम इसकी भरपाई कर देंगे। अरे कैसे जाने दे, छोड़े कैसे? अरे आज हमारा पैसा चोरी हुआ, कल को पूरा घर में डकैती हो जाएगा तो क्या करेंगे? अच्छा शांत हो जाइए दीदी। लेकिन बड़ी माँ, ऐसा कौन कर सकता है? देखो बड़की वो बाहर से तो कोई आया नहीं है, फिर घर में से पैसा कौन चोरी करेगा? भाऊजी क्या बात कर रहे हैं आप? बाहर से नहीं आया। ये देखो ना, आई है ना बाहर वाली। देखो आई है ना बाहर वाली जो चट्टी। सबके सब सुमन का दुख मना रहे थे, उसके बीच हाथ साफ कर दिया इनने। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? बस यही सुनना बाकी रह गया था। अरे बड़ी है तो क्या कोई भी इल्जाम लगाएंगी? इल्जाम नहीं लगा रहे हैं हम सच कह रहे हैं। हमारा पैसा तो हमको, हमारा पैसा। अरे आप छोड़िए हमें और जाइए यहाँ से। आयो दादा, हम बस तमाशा देख रहे हैं और लोग तिजोरी साफ कर दे रहे हैं। बताओ भला हमारे सामने। अरे बंद करो ये नाटक, छोड़ो हाथ। मिथिलेश, ये लीजिए हमारी बड़की बहू की तरफ से विधवा आश्रम के लिए चंदा। और ये जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी चाहते हैं। मुझे जगरानी जी ने मरने का नाटक करने के लिए कहा था। बहुत खूब, तुम तो ऐसे मरे जैसे सच में सांस रुक गई हो। लो तुम्हारे कमाल का इनाम। सब आप ही से सीखा है जगरानी जी। बहुत अच्छे से फंसाया तुमने सुमन को। जी वो बहुत खतरनाक है, वो कुछ भी कर सकती है। जगरानी मतलब चंदा जी? जी मैंने सुमन जी को जगरानी जी के बारे में सारा सच बता दिया था। वो आपके माँ की हम शक्ल है। कि आपकी माँ चंदा नहीं बल्कि मुजफ्फरपुर इलाके के उस्तरा गैंग की सरदार है। मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं इस पैसे के लालच में आकर ये सब किया। मुझे माफ कर दीजिएगा। इतना तो तुम समझ ही गए होगे धुलिया कि जगरानी किसी की भी सगी नहीं है। अब देखो पूरी दुनिया जानती है कि तुम मर चुके हो। जिंदगी भर पुलिस और लोगों से भागने के लिए क्या इतने पैसे काफी हैं तुम्हारे लिए? आप बोलो, मदद करोगे हमारी? दूर हो जाओ हमसे और हमारे परिवार से। मेरी बात सुनो, मैं कह रहा हूँ पीछे हटो। हम जा रहे हैं धुलिया। गोली मत चलाना।
मैं तेरे साथ ऐसा कुछ करना नहीं चाहता था, लेकिन अब तूने मेरे पास कोई चारा नहीं छोड़ा। जब पुलिस को तेरे झूठे खेल के बारे में पता चलेगा ना, तो तू भी अच्छी तरह जानता है कि पुलिस तुझसे और तेरे परिवार से किस तरह का व्यवहार करेगी। अब बोल, सच का साथ देगा या फिर कर दो पुलिस के हवाले? बोल। अंशुमन फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कौन हो तुम? मैं वो हूं जिसने चंदा जी को सबके सामने जगरानी बनने से बचा लिया। लेकिन बस अब बहुत हुआ तुम्हारा ये खेल तमाशा। तुमने अपने खेल के चक्कर में मेरी सुमन को शिकार बनाने की कोशिश की। हाँ, कुछ तो बात है उस लड़की में जो दोनों भाइयों को पागल बना रखा है, और उस लड़की के लिए तुमने हमारे गले पे चाकू रख दिया। हमने हर खेल में तुम्हारा साथ दिया है। अच्छा, साथ आपने नहीं, साथ मैंने दिया है। ये मत भूलिए जगरानी जी, आपने क्या बोलकर मुझे अपने साथ मिलाया था? आपने यही कहा था ना? हा? अगर आप सुमन को बिट्टी से अलग करने में कामयाब हो गई तो फिर सुमन दोबारा मेरी हो जाएगी, राइट? यही कहा था ना? पहले पति हो ना तुम सुमन के। हमने अच्छे से देखा है तुम्हें छुप छुप के चाहत भरी निगाहों से उसे देखते हुए। तुम चाहो तो हम उसे तुम्हारी जिंदगी में वापस ला सकते हैं, पर शर्त यह है कि तुम्हें हमारा साथ देना होगा। समझ लो सुमन के बदले आधी जायदाद। ठीक है, मुझे मंजूर है। तो ठीक है, फिर जैसा हम कहेंगे तुम्हें वैसा करना होगा। ये माँ जी के बाल हैं, इसका डीएनए रिपोर्ट निकलवाना है। इतना कुछ किया, नतीजा क्या निकला? हाँ? बिप्पी ने सुमन को वापस पा लिया है, और अब तो दोनों एक दूसरे को और ज्यादा पसंद करने लगे। मैंने सुमन को खो दिया। किसी भी कीमत पर मुझे सुमन वापस चाहिए, और ये आपको करना ही होगा, समझिए? फिक्र मत करो, अब भी हमारे पास आखिरी पत्ता है, धुलिया। सुमन, मुझे माफ कर दो सुमन। तुम बार बार कहती रही कि जगरानी धोखेबाज है। मेरे लिए तुमने सबसे दुश्मनी मोल ले ली, परिवार के सामने खुद को दोषी मान लिया, लेकिन मैंने तुम पे विश्वास नहीं किया, तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया। तो शायद माफी के भी लायक नहीं अंशुमन जी। अंशुमन जी, आप जिस स्थिति से गुजर रहे थे, हम उस स्थिति को अच्छे से महसूस कर सकते हैं। आपने जो कुछ भी किया, अगर आपकी जगह हम होते तो हम भी शायद वही करते। और खासकर उस डीएनए रिपोर्ट के बाद एक झूठ को सच की तरह साबित किया गया। अंशुमन जी, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप जानते हैं, कभी कभी आंखों देखी बातें और कानों सुनी बातें झूठ भी तो हो सकती है ना।
और ऐसा तब होता है जब किसी झूठ को सच की तरह परोसा जाता है। अंशुमन जी, इस वक्त हम जो भी समझ रहे हैं, अगर हम आपसे वो कहेंगे, हर काम को सफाई से अंजाम देने वाली चंदा उर्फ जगरानी अकेली नहीं थी। हमारे ही घर का कोई अपना उनका साथ दे रहा था। तो क्या आप हमारी बात पर यकीन करेंगे अंशुमन जी? कौन? कैसे बताएं तुमको? हमने अपनी ममता, भावना और प्यार का हर खेल खेला। अंशुमन को सुमन से अलग करने की हर संभव कोशिश की, लेकिन उन दोनों का प्यार है कि बस बस मेरा दिमाग बस 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 एकदम चुप, एकदम चुप। मुझे किसी की लव स्टोरी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं। ओके, आप फेल हो गई हैं और आपका खेल भी फेल हो गया। सच ये यू आर जस्ट लूजर। और इसके लिए ना आप उनके प्यार की ताकत को और अपने कमजोर इमोशन और ममता को दोष मत दीजिए। ओके, आपको ना और कोशिश करनी चाहिए थी। आपकी कोशिश में ना कमी रह गई। दोष आपका, कमी आपकी, और सीधा असर मुझ पे पड़ रहा। बिग बी को सुमन के पास पहुंचने से नहीं रोक पाए। नतीजा क्या? मेरे सारे किए कराए पर पानी फिर गया और बिग बी फिर से बन गया है सुमन की नजर में हीरो और मैं लूजर। मुझे फिर से एक नई कहानी शुरू करनी पड़ेगी ताकि मैं दोनों को अलग कर सकूं, क्योंकि मैं अपना हार बर्दाश्त नहीं कर सकता किसी भी हाल में नहीं। हार के हकदार हो तुम, इसमें हम क्या कर सकते हैं? अंशुमन हमेशा से सुमन की नजर में हीरो था। क्या कहा आपने? क्या कहा? सुमन मेरी है, दोबारा ऐसा मत करिएगा, समझिए आप? उसके दूर रोने से मेरे दिल पर क्या गुजरी है शायद ही आप नहीं समझ पाएंगे। प्यार किया है कभी बार में, हाँ, जो प्यार को समझ पाएंगे। और एक बात हमेशा याद रखना, सुमन का पहला प्यार था मैं, पहला पति था, और चाहे कुछ भी हो जाए आखिरी तक रहूंगा, समझिए? माँ, वो आप जैसा समझ रही है वैसे कोई बात नहीं। वो ये जगरानी मत कहो हमें माँ, घिन आती तुम्हारे मुंह से ये शब्द सुनकर। सुना हमने, शर्म आ रही हमें कि तुम हमारे बेटे हो। तुम्हारे लिए पूरे घर से लड़का है हम, तुम्हारे लिए, समझे? और तुम जाके हाथ मिला लिए उस नागिन से, हैं? वो नागिन जो पूरा घर को डस गई, हैं? शर्म नहीं आई तुझे? अरे घर का भेदी लंका ढाए, और ऐसे भेदी को सजा मिलना चाहिए। अरे कहाँ है? हटो! अरे शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती हमारे प्यार को ऐसे धोखा देते हुए, हैं? शर्म नहीं आती? अरे घर के भेदी, शर्म नहीं आती तुमको? सच आके सबके सामने आएगी, और आज ये सच अंशुमन भैया के सामने भी आएगा। लेके चलो इन्हें। चलिए, ले चलो इसको। तेरी खातिर हम सबसे लड़ गए इस घर में, सबसे लड़ गए इस घर में, हैं? चौकी, बाबूजी, देवर जी, सबसे लड़ गए हम, हैं? और तू ये किया उस जगरानी से मिल गया तू जाके? वो बात की बिल्कुल चुप, मुंह बंद रख अपना। इतना प्यार करते हैं पूरे घर वाले तुझसे, और उसका ये सिला दिया तूने। सुमन और अंशुमन ने फोन करके सब बता दिया हमें, सब। सुमन को फंसाने में सिर्फ इस अकेले की हिस्सेदारी नहीं है, तेरा भी हाथ है। राय बहादुर खानदान का बंटवारा, इस घर का बंटवारा
सिर्फ ये नहीं करना चाहती थी, तू भी चाहता था। आज समझ में आया, ये खानदान का खून कुछ नहीं, खून से बढ़कर परवरिश होती है, परवरिश। दादाजी वो मैं की कोई जरूरत नहीं है नंदन। सच क्या है हम जान चुके हैं। इस घर से अगर किसी को बाहर जाने की जरूरत है तो वो तुम्हें और इस जगरानी को है, सुमन और अंशुमन को नहीं। यही तो दिक्कत है, मेरे मन को कोई पढ़ना ही नहीं चाहता। मेरे दिल में क्या चल रहा है ये कोई जानने की कोशिश ही नहीं करता। आप मेरे पापा है दादाजी, मैं आपका पोता हूं। आप सब लोग इतना गलत क्यों समझ रहे हैं मुझे? अरे मैं तो इस जगरानी का सच सबके सामने लाना चाहता था। इसकी अगली चाल क्या है वो जानना चाहता था और कुछ नहीं। इसने सुमन को किस तरह से मर्डर केस में फंसाया, बस वही जानना चाहता था दादाजी, और कुछ नहीं। सच कह रहा हूं मैं। झूठ बोल रहा है ये। सारा षड्यंत्र इसने रचा था। घर का खून होने का फायदा उठाया इसने। अरे हम भोले भाले, हम तो इसकी बातों में आ गए। सुमन की रट लगा रखी थी इसने, और हमने मना किया तो हमारे गले पर चाकू रख दिया। देखा था ना आप सबने। देखा था सबने, जाना सबने। और तुम, अरे ये तो बाहर से आई है, छलिया, डोंगी, लुटेरी, जगरानी। लेकिन नंदन तुम तो हमारे बेटे हो, हमारा खून हो। तुमने ऐसी हरकत की, तुम्हें शर्म नहीं आई? बेशरम। छलिया, ढोंगी, लुटेरी, जगरानी। अरे आपके पास क्या सबूत है सुरभि जी इसका? सबूत है जगरानी जी। चीता जागता सबूत। आप सबको हैरान होने की जरूरत नहीं। इसने सुमन को फंसाने के लिए मरने का नाटक किया था। इनके कहने पे। क्या बुलाऊं आपको? चंदा या जगरानी? मैंने आपको मां का ओहदा दिया, एक ऐसा शब्द जिसके बोलने भर से मन का हर कोना सुकून से भर जाता है, जिसके सीने से लग जाने से दुनिया का हर डर, हर मुश्किल आसान हो जाती है। और आपने क्या किया? आपने उस पावन शब्द मां का अपमान किया। आपने मुझसे मेरा परिवार, मेरी सुख शांति, यहां तक कि मेरी सुमन को छीनने की कोशिश की। अब बोलती क्यों नहीं आप? संभल। धुलिया, सबको बता दो कि सच क्या है। यही सच है कि ये चंदा जी नहीं बल्कि जगरानी है।
हमारे उस्त्रा गैंग की सरदार। इसने मुझे वो सच भी बताया जिससे मेरे मन में जो आस थी कि मुझे जन्म देने वाली माँ कहीं तो होगी, आज वो भी खत्म हो गई। इसने मुझे बताया कि आपका एक गैंग है जिसका पेशा है लूटना, और लूटते लूटते इनके हाथ में मेरी माँ चंदा की तस्वीर लगी, जिनकी शक्ल हूबहू जगरानी जी से मिलती है। और फिर इन्होंने प्लान बनाया मेरी माँ बनकर इस घर में आने का। जी बिल्कुल सही। फिर जगरानी ने मुझे पैसे देकर मरने का नाटक करने के लिए कहा, ताकि सुमन जी फंस जाएं और इनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा मिट जाए। धुलिया, जानते हो ना गद्दार की सजा क्या है? चाहिए सुमन, कोई होशियारी मत दिखाना। हमारे उस्तरे की धार का वार कोई होशियारी नहीं देखता। आप सुमन को छोड़ दीजिए, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। भी नहीं, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारे प्लान में शामिल था ना तुम्हारे साथ। ये घर मेरा है, मैं इस घर का बेटा हूँ। जितना हिस्सा चाहिए वो सब तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन सुमन को कुछ मत करो, सुमन को छोड़ दो। मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। हाँ नंदन, अंशुमन जी, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग पीछे हटिए, पीछे हटिए प्लीज। चुप रहो, गला उतार देंगे तुम्हारा। देख लो अपने दोनों बेटों को, इस लड़की के पीछे दोनों आने को तैयार है। तुम बताओ, इन दोनों में से कौन सा तुम्हारा आशिक तुम्हारे लिए जान दे सकता है?